हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। साल 2026 में ग्रह आपके लिए क्या बता रहे हैं? शुरू करने से पहले दोस्तों, एक उपाय जो इस साल बहुत काम आने वाला है। यह उपाय शास्त्र सम्मत है, आसान है, सस्ता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रावण संहिता, जहां से हम बहुत उपाय निकालते हैं, उसमें दिया गया है कि सभी बुरे ग्रहों को शांत करने के लिए पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए। तो ये उपाय आप करते रहिए और चाहें तो पूरी जीवन कर सकते हैं। ये उपाय खासकर इस साल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2026 में जो धीरे चलने वाले ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, ये लगभग पूरे साल जहां पिछले साल थे वहीं रहेंगे। केवल बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो भी 2 राशि परिवर्तन। और पीपल का पेड़ बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए ये उपाय ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रिजल्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले सबसे धीरे चलने वाले ग्रह शनिदेव, जो हर राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं। शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान है, जो विवाह और व्यापार का होता है। और शनिदेव इस कुंडली के अंदर 5वें और छठे भाव के मालिक होते हैं। अब चूंकि ये 2 भाव हैं, इसमें खासकर छठा भाव आपको चेक करना चाहिए। अब पंचम भाव के प्रभाव में यहां से हम संतान प्राप्ति देखते हैं, तो शनिदेव की पोजीशन अच्छी है। और काल पुरुष की कुंडली में इस भाव में शनिदेव अपनी उच्च राशि में भी हो जाते हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए अच्छा हो गया। मगर जिनकी कुंडली में छठे भाव का प्रभाव आ रहा है, यानी कि छठा भाव खाली है या शनिदेव स्वयं वहां बैठे हैं, संतान प्राप्ति में मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट हो सकती है और देरी ज्यादा दे सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए इनकी पोजीशन अच्छी है। प्रेम संबंध का मालिक विवाह के भाव में बैठा है, तो प्रेम विवाह का योग ताकतवर हो जाता है। सिवाय एक बार फिर उन लोगों की कुंडली में जिनकी कुंडली में छठा भाव खाली है या शनिदेव वहां बैठे हैं। उस केस में ऐसा हो सकता है कि कुंडली वाले को प्रेम संबंध में पढ़ने में इंटरेस्ट ही ना हो, वो करना ही ना चाहता हो और थोड़ा इन सब चीजों से अलग रहे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए इनकी स्थिति अच्छी है, बिजनेस के भाव में बैठे हैं। कला के क्षेत्र में जुड़े लोग, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स के लिए भी अच्छा है। स्पोर्ट्स के क्षेत्रों के लिए भी अच्छा है। सिर्फ स्पोर्ट्समैन, अगर आपकी कुंडली में छठे भाव का प्रभाव आ रहा है, जैसे मैंने बात की, तो स्पोर्ट्स इंजरी से सावधान रहना चाहिए। घूमने फिरने के लिए भी ये पोजीशन शनिदेव की अच्छी है। अब छठे भाव का प्रभाव, छठे भाव में राहु देव भी बैठे हुए हैं। राहु ज्यादातर यहाँ अच्छे प्रभाव देते हैं। राहु छठे में और केतु 12वें में दुश्मनों पर विजय इत्यादि देते हैं। क्रूर ग्रह छठे भाव में अच्छे रहते हैं। अब शनिदेव की पोजीशन भी अच्छी है, तो इस भाव के रिगार्डिंग हम अच्छे रिजल्ट ही देखते हैं, यानी कि नौकरी मिलने के लिए अच्छा हो गया, लोन लेने के लिए अच्छा हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा हो गया, और कोर्ट केसेस में अगर आप इन्वॉल्व है तो वहां भी आपको ये विजय प्राप्ति में दुश्मनों पर काबू करने में मदद करेंगे। स्वयं ये सप्तम भाव में बैठे हैं, तो वहां पर ये विवाह के रिजल्ट देंगे और व्यापार के। अब विवाह के रिगार्डिंग प्रेम विवाह का योग तो बन रहा है, मगर याद रखिए कि शनिदेव छठे भाव के मालिक हैं, जो कि विवाह के भाव से 12वां होता है। तो यदि किसी की कुंडली में छठा भाव खाली है या शनिदेव वहां बैठे हैं, उस केस में विवाह में देरी दे सकते हैं और वैवाहिक जिंदगी में कटुता पैदा कर सकते हैं। तो उस बारे में सतर्क रहिए। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए इनकी पोजीशन अच्छी ही रहेगी। शनिदेव की 3 दृष्टि होती है, जो कि 2 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर जहां पर लिखा है, इन राशियों पर पड़ेगी। तो शनिदेव की दृष्टि रिजल्ट्स को स्लो करती है, क्रूर ग्रह होते हैं। तो जो इनकी दृष्टि 2 नंबर पर पड़ रही है, ये भाग्य स्थान है, तो भाग्य में थोड़ी सी कमी करने की कोशिश कर सकते हैं। लंबी यात्राओं का भाव है, तो पति पत्नी के साथ या पार्टनरशिप बिजनेस के लिए लंबी यात्राएं आपको दे सकते हैं। और हायर एजुकेशन का भाव है, तो वहां रिजल्ट्स को थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करेंगे। इनकी दृष्टि जब लग्न पर आएगी, जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, तो स्लो प्लैनेट है, तो व्यक्ति को आलस्य दे सकते हैं, तो उस बारे में सतर्क रहें। और जो इनकी दृष्टि 9 नंबर पर आएगी, तो गाड़ी, प्रॉपर्टी खरीदने के रिगार्डिंग देरी दे सकते हैं। बेसिक एजुकेशन में ऐसा हो सकता है मन ना लगे, उसमें कमी करने की कोशिश कर सकते हैं, और कृषि कार्यों इत्यादि में भी कमी कर सकते हैं। मगर यहाँ पर बृहस्पति देव इसके मालिक है, उनकी दृष्टि भी आ रही है, तो उनकी शुभ दृष्टि होती है, मगर खर्चा वो ज्यादा करवा सकते हैं, तो उसको हम बृहस्पति के साथ देखते हैं।
अब राहु और केतु जो अगले धीरे चलने वाले ग्रह हैं, ये लगभग पूरे साल ही अच्छी पोजीशन में हैं, छठे घर में और 12वें घर में, और 5 दिसंबर को ये राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु जो छठे भाव में है, मेनली दुश्मनों के ऊपर विजय देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा हो जाएगा, और कोर्ट केस वगैरह में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो वहां पर आपको बेनिफिट देंगे। 5 दिसंबर से जब ये संतान भाव में आ जाते हैं तो क्रूर ग्रह हैं, तो इस भाव के रिगार्डिंग कमी करेंगे, संतान प्राप्ति में देरी देने की कोशिश करेंगे, रुकावट डालने की, प्रेम संबंधों में कटुता, वाद विवाद हो सकती है। और याद रखिए, राहु ऑब्सेशन के कारक है, तो जो भी डिसीजन आप प्रेम संबंधों के बारे में लें, बहुत सोच समझ के लें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, धोखा दे सकते हैं, मन में भ्रम उत्पन्न करते हैं ये। उसी तरह से 5 दिसंबर के बाद इन्वेस्टमेंट्स में भी सावधान रहें। कला के क्षेत्र में जुड़े लोग और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़े लोगों को भी 5 दिसंबर के बाद जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं होती, आपकी जन्म कुंडली में ये कहीं भी हो सकते हैं। तो अगर आपकी राहु की दशांतर दशा चल रही है और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अचानक से कुछ बुरा हुआ, कोई बुरी घटना आई, या फिर ससुराल पक्ष की तरफ से प्रॉब्लम, या लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों के साथ, उस केस में आप कुंडली में जो इनकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली उपाय कराइए। और नॉर्मली राहु के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना और किचन में या रसोई में खाना खाना एक अच्छा उपाय रहता है। केतु जो 12वें भाव में है, यहाँ ये यात्राओं इत्यादि में आपको लाभ देंगे, और मोक्ष स्थान में बैठे हैं, मोक्ष के कारक हैं, तो मेडिटेशन इत्यादि करने से यह फायदा होता है। 5 दिसंबर को जब ये 11वें भाव में आ जाएंगे तो डिटैचमेंट के कारक होकर ये लाभ को कम करने की कोशिश करेंगे। अब केतु भी आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं, तो यदि ये प्रॉब्लम आपको देते हैं तो उसकी इंडिकेशंस आएंगी कि बैकबोन में या रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों में, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना, पैरों में, पैर के नाखूनों में प्रॉब्लम होना, या फिर यूरिनरी सिस्टम का इश्यू इत्यादि ये दे सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार फिर कुंडली चेक करा के उपाय करें, और केतु के लिए कुत्तों को खाना खिलाना एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। अब बृहस्पति जो शुरुआत में 10वें भाव में है, 1 जून को 11वें भाव में चले जाएंगे अपनी उच्च राशि में, और ये कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है। 31 अक्टूबर को 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो इनकी पोजीशन खास करके 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर बहुत अच्छी रहेगी। उससे पहले नॉर्मल स्थिति है, और उसके बाद जब ये विदेश भाव में आ जाते हैं तो सभी कार्यों के लिए विदेश यात्रा का चांस ज्यादा हो जाता है, और खर्चे भी बढ़ा सकते हैं, और वहां से कोई आप कर्जा इत्यादि देना चाहते थे तो उसमें भी आपको मदद करेंगे। इस कुंडली के अंदर ये 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि इसके मालिक होते हैं, यानी कि चौथा और 7वां भाव। तो चौथे भाव के रिगार्डिंग गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 1 जून तक नॉर्मल रहेगा, जून से अक्टूबर बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, ये सब खरीदने में मदद करेंगे। और 31 अक्टूबर के बाद गाड़ी प्रॉपर्टी पर अपने घर के ऊपर कोई खर्चा करवा सकते हैं। बेसिक एजुकेशन के लिए 1 जून तक नॉर्मल रहेगा, जून से लेकर 31 अक्टूबर तक बेसिक एजुकेशन में सफलता मिलेगी। 31 अक्टूबर के बाद ऐसा हो सकता है कि एजुकेशन के ऊपर कोई खर्चा दें, या अगर आपके बच्चे का लगन है तो उसका उतना मन ना लगे बेसिक एजुकेशन में या पढ़ाई लिखाई में। कृषि कार्यों में जितने लोग जुड़े हैं, 1 जून तक नॉर्मल, 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में किसान भाइयों को सबसे ज्यादा लाभ की संभावना हो जाती है, और 31 अक्टूबर के बाद कृषि कार्यों के ऊपर खर्चा हो सकता है। उसी तरह से विवाह और व्यापार के लिए भी सेम डेट्स रहेंगी। विवाह करने के लिए 1 जून तक नॉर्मल, जून से लेकर 31 अक्टूबर तक सबसे अच्छी स्थिति, और 31 अक्टूबर के बाद पति पत्नी के साथ विदेश यात्रा, या पति पत्नी के लिए उनके ऊपर कोई खर्चा होना या कोई चीज खरीदना दिखाएंगे। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी 1 जून तक ठीक रहेगा, कर्म स्थान में बैठे हैं। 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर पार्टनरशिप बिजनेस से सबसे ज्यादा लाभ की संभावना, और 31 अक्टूबर के बाद बिजनेस के ऊपर कोई ना कोई खर्चा या नुकसान होना भी दिखा सकते हैं, या नई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो यहाँ बहुत सावधानी से आप इन्वेस्टमेंट करें। याद रखिए, इसी टाइम पर राहु भी पंचम भाव में इन्वेस्टमेंट के भाव में आ रहे हैं, तो सावधानी बरतें। बृहस्पति की 3 दृष्टि होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, जो 2 राशि परिवर्तन की वजह से
इस साल 2 बार बदलेंगी। तो 1 जून तक, जब तक ये 10वें भाव में है, इनकी दृष्टि पड़ेगी जहां नंबर 7 लिखा है, 9 लिखा है और 11 लिखा है। तो जो इनकी दृष्टि 7 नंबर की राशि पर पड़ेगी, यानी कि धन भाव के ऊपर, तो ये धन के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स, इनकम अच्छी करने में मदद करेंगे। परिवारजन के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उनके साथ सुखमय जीवन व्यतीत होगा और खाने पीने को अच्छा मिलता रहेगा। इनकी 7वीं दृष्टि गाड़ी और प्रॉपर्टी के भाव पर आएगी, तो वहां के रिगार्डिंग एवरेज रिजल्ट्स रहेंगे गाड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेसिक एजुकेशन और कृषि कार्यों के लिए। इनकी 9वीं दृष्टि नौकरी के भाव पर आएगी, तो नौकरी मिलने के लिए अच्छा, लोन लेने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कोर्ट केसेस के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में जब ये 11वें भाव में होते हैं, तो इनकी दृष्टि जहां पर 8, 10 और 12 लिखा है वहां पर आएगी। तो इनकी दृष्टि जो 8 नंबर की राशि, यानी कि तीसरा भाव, यानी कि छोटी मोटी यात्राएं, उनके लिए अच्छा हो गया। जितने लोग आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में जुड़े हैं उनके लिए अच्छा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा। किताबें लिखने के लिए अच्छा हो गया। गाड़ी और प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते हैं तो वहां पर आपको लाभ देंगे बेचने से। इनकी दृष्टि संतान भाव पर आएगी, तो संतान भाव के लिए अच्छा, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा। कला के क्षेत्र, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स और स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा हो जाएगा और प्रेम संबंधों में अच्छे रिजल्ट देंगे और सफलता देंगे। इनकी 9वीं दृष्टि विवाह और व्यापार के भाव पर आएगी, जहां पर शनिदेव बैठे हैं, तो इस भाव के रिजल्ट्स को भी ये अच्छा कर देंगे। विवाह के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स, विवाह करने में सहायता और व्यापार में ज्यादा लाभ देंगे। 31 अक्टूबर से जब ये विदेश भाव में चले जाएंगे, विदेश और खर्चा यहां से देते हैं, इनकी 3 दृष्टि जहां पर 9, 11 और 1 नंबर की राशि है वहां पर पड़ेगा। तो 9 नंबर की राशि यानी कि चौथे भाव पर, तो यहां से घर के लिए, गाड़ी, प्रॉपर्टी, इन सब के ऊपर खर्चा ज्यादा दे सकते हैं कृषि कार्य इत्यादि में, जैसे हमने बात की। इनकी दृष्टि जो 11 नंबर पर पड़ेगी, यानी कि छठे भाव पर, तो यहाँ पर नौकरी के रिगार्डिंग ये विदेश यात्रा करवा सकते हैं और लोन लेने और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ कमी करने की कोशिश कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व है तो वहां पर खर्चा आपको दे सकते हैं। इनकी जो दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो अष्टम भाव के रिगार्डिंग जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनको इन कार्यों के रिगार्डिंग विदेश यात्रा करवा सकते हैं। यानी कि एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस, उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सब कार्यों के लिए विदेश यात्रा या फिर इन सब कार्यों के ऊपर कोई ना कोई खर्चा होना दिखाएंगे। तो ये ओवरऑल आपके लिए 2026 में ग्रहों की स्थिति थी। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।